दोस्तों नमस्कार। मैं खगेश एक बार फिर आपको नए आयाम की कविता के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। हम सब जानते हैं हमारा भारत देश बहुत प्रतिभावान देश है, था, और भगवान करेगा तो हम आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ कुछ समस्याएं ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनसे हमको अपने आप को अलग करना होगा। और अगर हम अलग नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। हम सभी सोचते हैं कि जो अगली सदी आएगी तो उस अगली सदी में भारत बहुत महान हो जाएगा। भारत की उन्नति जिस तरीके से हो रही है, जिस तरह से उसके वैज्ञानिक अपने नई नई आविष्कारों में जुड़े हुए हैं, उससे ये कल्पना साकार होती नजर भी आती है। लेकिन एक समस्या जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप खुले मन से इस समस्या के बारे में सोचें। कहते हैं हास्य और व्यंग एक साथ चलते हैं, तो मैं इस कविता के अंदर एक हास्य का पुट लेके, एक तकनीकी पुट लेके, और किस तरीके से व्यंग्य को एक समस्या के साथ जोड़ा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और इस कविता का जो शीर्षक है वो है अगली सदी। तो क्या क्या होगा अगली सदी में, उसका आनंद लें और एक बार सोचें जरूर। आपको मेरी कविता के अंदर जो भी अच्छाइयाँ या मुझे कुछ सुझाव आपको अगर नज़र आते हैं तो आप मुझे अवश्य दें, मैं उन पर ज़रूर काम करूँगा। तो मैं अपनी कविता आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हम आज सभी खुश होते हैं, हम आज सभी खुश होते हैं, अगली सदी फिर आएगी, खुशियों की तब होगी बरसा, मन में उमंग समाएगी। हम आज सभी खुश होते हैं, अगली सदी फिर आएगी, खुशियों की फिर होगी वर्षा, मन में उमंग समाएगी। लेकिन भैया समझो ये तुम, लेकिन भैया समझो ये खुशी नहीं बच पाएगी, जो आज मिल रही खुशी हमें वो सब भी छिन जाएगी। जो आज मिल रही खुशी हमें वो सब भी छिन जाएगी। अब क्यों छिन जाएगी उसके आगे 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 देखें। क्योंकि घर होंगे प्लास्टिक के खोखे, घर होंगे प्लास्टिक के खोखे, और विभाजन होंगे उसके अनोखे। कोने कोने को लड़ेंगे भाई से भाई, और सूंघने को भी नहीं मिलेगी उन्हें जरा सी मलाई। सब होंगे बीमार ही पैदा, सब होंगे बीमार ही पैदा, और खाएंगे भूसी नहीं मिलेगी मैदा, खाएंगे भूसी नहीं मिलेगी मैदा। दूध की होगी जब शरीर में आवश्यकता, दूध की होगी जब शरीर में आवश्यकता, तो स्ट्रेचर पर लादा जाएगा, और ड्रॉपर से दूध आपके मुंह में बूंद बूंद करके टपकाया जाएगा। दूध की होगी जब शरीर में आवश्यकता, तो स्ट्रेचर पर लादा जाएगा, और ड्रॉपर से दूध आपके मुंह में बूंद बूंद करके टपकाया जाएगा। यदि आप इस स्थिति में नहीं होंगे, यदि आप इस स्थिति में नहीं होंगे कि दूध को मुंह से पी पाएं, यदि आप इस स्थिति में होंगे कि दूध को मुंह से नहीं पी पाएं, तो एक इंजेक्शन से दूध को शरीर में घुसाया जाएगा और चूर्ण की पुड़िया को साथ में दिया जाएगा। यदि आप इस स्थिति में नहीं होंगे कि दूध को मुंह से पी पाएं, तो एक इंजेक्शन से दूध को शरीर में घुसाया जाएगा और चूर्ण की पुड़िया को साथ दिया जाएगा। यदि बिना पुड़िया के हजम कर जाएंगे तो अखबारों में अपना नाम मुख्य पृष्ठ पर पाएंगे, तो अखबारों में अपना नाम मुख्य पृष्ठ पर पाएंगे। छपा होगा, छपा होगा, अगर पहलवान को देखना है तो इस अस्पताल में जाएं। फूल तो उन्हें मिल नहीं पाएंगे। आप मिलने जाते समय
केमिकली सेंट की शीशी लेके जाएंगे। आप मिलने जाते समय केमिकली सेंट की शीशी लेके जाएंगे। सब्जियां मिलेंगी टैबलेट फॉर्म में। अब देखिए आगे मेरा तकनीकी विश्लेषण देखें। सब्जियां मिलेंगी टैबलेट फॉर्म में। मूली की सफ़ेद, टमाटर की लाल, आलू की पीली। मूली की सफ़ेद, टमाटर की लाल, आलू की पीली, पालक की हरी, बैंगन की नीली। सब्जियां मिलेंगी टैबलेट फॉर्म में। सब्जियां मिलेंगी टैबलेट फॉर्म में। मूली की सफ़ेद, टमाटर की लाल, आलू की पीली, पालक की हरी और बैंगन की नीली। रोटी मिलेगी कैप्सूल फॉर्म में। रोटी मिलेगी कैप्सूल फॉर्म में। दाल मिलेगी पाउडर फॉर्म में। मूंग का हरा, उड़द का काला, मसूर का लाल और अरहर का पीला। आपको एक कैप्सूल पाउडर एवं टैबलेट के लिए एड़ी से चोटी तक पसीना बहाना पड़ेगा और जिन चीज़ों को नहीं खाते हैं पशु, उन्हें जीवना पड़ेगा। फूलों को सूंघने के लिए लाइन में आना पड़ेगा। और कल्पना देखें, फूलों को सूंघने के लिए लाइन में आना पड़ेगा। सड़ा गला फल कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप अगर सेब खाएंगे, आप अगर सेब खाएंगे तो बेटे तक असर होगा और 50% लोग तो पड़ोसी की खुशबू पर ही गुजर करेगा और 50% लोग तो पड़ोसी की खुशबू पर ही गुजर करेगा। खुशबू से याद आया देसी घी। खुशबू से याद आया देसी घी। देसी घी ब्लैक में मिलेगा। देसी घी ब्लैक में मिलेगा और गैस की तरह उसका कनेक्शन लेना होगा। गैस की तरह उसका कनेक्शन लेना होगा। देसी घी का सिलेंडर 5 ग्राम का होगा। देसी घी का सिलेंडर 5 ग्राम का होगा। देसी घी का सिलेंडर 5 ग्राम का होगा। उपयोग में उसे लाने का तरीका अजब होगा। उपयोग में उसे लाने का तरीका अजब होगा। सिलेंडर के आगे लगा होगा एक निब। सिलेंडर के आगे लगा होगा एक निब और कागज पर जैसे लिखते हैं पेन से, रोटी पर निब घुमाएंगे और देसी घी की खुशबू से आपके जन्म सफल हो जाएंगे। रोटी पर निब घुमाएंगे और देसी घी की खुशबू से आपके जन्म सफल हो जाएंगे। खुशबू से याद आया देसी घी। देसी घी ब्लैक में मिलेगा। गैस की तरह उसका एक कनेक्शन लेना होगा। उपयोग में उसे लाने का तरीका अजब होगा। सिलेंडर के आगे लगा होगा एक निब और कागज पर जैसे लिखते हैं पेन से, रोटी पर निब घुमाएंगे और देसी घी की खुशबू से आपके जन्म सफल हो जाएंगे। थैले में लेकर जाएंगे हजार हजार के नोट। थैले में लेकर जाएंगे हजार हजार के नोट और लौट कर जब आएंगे तो मन होगा कचोट। या तो आपके हाथ में होगी बच्चे की एक कॉपी या आपके हाथ में होगा बच्चे की एक टॉफी। थोड़ा बड़ा सामान लेंगे तो नोट का थैला साज जाएगा। थोड़ा बड़ा सामान लेंगे तो थोड़ा बड़ा सामान लेंगे तो नोट का थैला साज जाएगा। तब कहीं एक माह का राशन साथ आएगा। आप सोच रहे होंगे कि यदि ये सब हुआ तो कपड़ों की कीमत का क्या हो जाएगा हाल। आप सोच रहे होंगे कि यदि ये सब हुआ तो कपड़ों की कीमत का क्या हो जाएगा हाल। तो भैया सोचकर खुशी मनाओ। तो भैया सोचकर खुशी मनाओ और इसी सदी का गुणगान गाओ जो तन पर नहीं छोड़ेगी कपड़े। और इसी सदी का गुणगान गाओ जो तन पर नहीं छोड़ेगी कपड़े। इसी सदी का गुणगान गाओ जो तन पर नहीं छोड़ेगी कपड़े। थोड़ा बड़ा सामान लेंगे तो नोट का एक थैला साथ जाएगा। तब कहीं एक माह का राशन साथ आएगा। आप सोच रहे होंगे कि यदि ये सब हुआ तो कपड़े की कीमत का क्या हो जाएगा हाल। तो भैया सोचकर खुशी मनाओ और इसी सदी का गुणगान गाओ जो तन पर नहीं छोड़ेगी कपड़े। अभी तो एक चीर ने ढांप रखा है शरीर को। अभी तो एक चीर ने ढांप रखा है शरीर को। वो भी सदी के अंत तक लुप्त हो जाएगी और पुरानी मानव सभ्यता साक्षात नजर आएगी। और पुरानी मानव सभ्यता साक्षात नजर आएगी। विश्वास नहीं करेगा कोई अपने आप का भी। विश्वास नहीं करेगा कोई अपने आप का भी और किसी को पता नहीं होगा अपने अपने बाप का भी। बाप बेटे के रिश्ते पर एतवार कैसे होगा। बाप बेटे के रिश्ते पर फिर एतवार कैसे होगा।
अरे स्कूल में बाप के नाम पर ब्लड ग्रुप लिखा होगा, अरे स्कूल में बाप के नाम पर ब्लड ग्रुप लिखा होगा। मंदिर में रहने को मुस्लिम से मुस्लिम लड़ेगा, मंदिर में रहने को मुस्लिम से मुस्लिम लड़ेगा, मस्जिद में रह मंदिर में रहने को हिंदू से हिंदू लड़ेगा, मस्जिद में रहने को मुस्लिम से मुस्लिम लड़ेगा, और लड़ेंगे आपस में भाई से भाई, फिर ओढ़ने को न कंबल बचेगा और न बचेगी रजाई। तो भैया मानो गाजियाबाद वाले खगेश की बात। मैं एक बार फिर इसको उपसंहार की ओर ले जाने की कोशिश करता हूँ, और वो पंक्तियाँ जिसके लिए ये मैंने कविता रची थी वो आपके सामने रखता हूँ। विश्वास नहीं कोई करेगा अपने अपने आप का भी, विश्वास नहीं कोई करेगा अपने आप का भी, और किसी को पता न होगा अपने अपने बाप का भी। बाप बेटे के रिश्ते पर फिर एतबार कैसे होगा, स्कूल में बाप के नाम पर ब्लड ग्रुप लिखा होगा, मंदिर में रहने को हिंदू से हिंदू लड़ेगा, मस्जिद में रहने को मुस्लिम से मुस्लिम लड़ेगा, लड़ेंगे आपस में भाई से भाई, फिर ओढ़ने को न कंबल बचेगा और न बचेगी रजाई। तो मानो गाजियाबाद वाले खगेश की बात। जनसंख्या करो नियंत्रित फिर बनेगी बात, होंगे हम खुशहाल तरक्की कर पाएंगे, जन्म दर पर मिलकर सारे यदि नियंत्रण कर पाएंगे, जन्म दर पर मिलकर सारे यदि नियंत्रण करवाएंगे, फिर होगी वरदान सदी अगली, फिर होगी वरदान सदी अगली, अभिशाप सभी मिट जाएंगे, यदि अब भी चल लें सोच समझ कर, साकार स्वप्न सब कर पाएंगे, साकार स्वप्न सब कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कविताएं आनंदित कर रही हों, आपको लग रहा हो कि ये कविताएं और कविताओं से कुछ हटके हैं, एक नई सोच के साथ लिखी हुई कविताएं हैं, तकनीकी विषय के साथ जुड़ी हुई कविताएं हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी जो नई नई कविताएं आने वाली हैं उनका आप रसास्वादन कर सकें। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।